लास्ट क्लास में हमने कुछ रिएक्शंस देख ली थी अल्कोहल फिनोल ईथर की। एरोमेटिक ईथर्स की रिएक्शन देख रहे हैं हम। तो एरोमेटिक ईथर्स में बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो सकती है। तो जो आपका OCH3 ग्रुप है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो और पैरा पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने बना लिया है इसमें। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। Then this is Fidelcraft alkylation. Again you will get ortho para product. ये असाइलेशन की रिएक्शन है। तो असाइलेशन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा। स्टेरिक इंडेक्स यहाँ कम है इस पोजीशन पे। लास्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें NO2 लगाना है। दिस विल गिव अस NO2 प्लस। ठीक है, तो NO2 कैन गो टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, आंसर एक बार देख लीजिएगा। नाउ ईथर्स में एक फिनोलिक ईथर्स में रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लेजियन रीअरेंजमेंट। क्लेजियन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लेजियन रीअरेंजमेंट क्या है, वेयर इट विल हैपन। तो पहले देख लेते होगा कहाँ पे। तो वी नीड अलाइल फिनाइल ईथर। एक तरफ अलाइल ग्रुप होना चाहिए और एक तरफ फिनाइल। तो अलाइल फिनाइल ईथर चाहिए हमें। ठीक है, तो अलाइल फिनाइल ईथर कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने लगा लिया। फिनॉल का कोई भी ईथर ले लो। यहाँ पर O एंड CH2 CH3 अलाइल ग्रुप लगाना है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आवर अलाइल ग्रुप। ये यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ इसको। इसकी पोजीशन हम ट्रैक करेंगे कि जा कहाँ रहा, फिर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर जब आप हीट करेंगे तो दैट विल गिव यू फिनोल डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाएगा OH और दिस कार्बन विल बी अटैच्ड हियर। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगा। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है यहाँ पे, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सारे प्रोसेस एक ही स्टेप पे होते हैं। सो लेट्स सी। वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH2, जो स्टार वाला CH2 है। यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा ईथर है, इसको हीट करना है। अब यहाँ पर हीटिंग करने से क्या होगा, दिस ऑक्सीजन, यहाँ जो ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। सो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। और यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर।
इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे बीच में, तो यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ, सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ वाली एम्प्टी ऑर्बिटल से इसने बॉन्ड बना लिया CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड स्टार वाले कार्बन और नॉर्मल कार्बन के बीच में, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा स्टार कार्बन है। अब यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। यहाँ वाला हाइड्रोजन ये टोटोमराइज होगा, तो इट विल कन्वर्ट टू इनोल फॉर्म। तो यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन इट विल टोटोमराइज इट विल कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंपल हीटिंग से रिएक्शन होगी। तो व्हाट डू वी नीड, अलाइल, दिस वन, एंड फिनाइल ईथर। तो अलाइल फिनाइल ईथर में रीअरेंजमेंट होगा, क्लेजियन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस रिएक्शन को एक बार लिखिए। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप। इसके हीटिंग से क्या बनेगा, एंड इसके हीटिंग से क्या बनने वाला। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करिए।
ये आई होप सबने कर लिया होगा। सेम मैकेनिज्म है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है दे विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा आपका एक, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यू विल गेट डबल बॉन्ड O, CH2 CH, ये CH3 वाला जो कार्बन है यहाँ पर, दिस कार्बन इज हियर, ठीक है। अब अगेन वी कैन डू टोटोमेरिज्म, तो दैट विल कन्वर्ट टू इट्स स्टेबल इनोल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड रिएक्शन लिखी है हमने, इसमें कोई फिनॉल नहीं है, कोई फिनॉलिक ईथर नहीं है, फिनाइल ग्रुप नहीं है। एक्चुअली इस रिएक्शन के लिए व्हाट डू वी नीड इज, वी नीड ओनली दिस पार्ट, ठीक है। इतना ये वाले पार्ट की ही रिएक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो नॉर्मल इस टाइप के ईथर्स में भी ये रिएक्शन हो जाएगी। सेम मैकेनिज्म है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस विल शिफ्ट हियर एंड दिस वन विल शिफ्ट हियर, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो यू विल हैव डबल बॉन्ड, इस CH2 का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो CH2, आई एम मार्किंग इट स्टार, इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये स्टार वाला जो कार्बन है हमारा दूसरे साइड पे आ गया। अब देखिए ये कीटो फॉर्म पहले से ही स्टेबल है, इसकी इनॉल फॉर्म तो स्टेबल होगी नहीं, तो इट विल नॉट टोटोमराइज, ये इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? सो एक्चुअली वी नीड ओनली दिस पार्ट, ठीक है। ये सबने लिख लिया है क्या? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ डायोस। डायोस की काफी सारी प्रिपरेशन तो हम पहले भी देख चुके हैं, तो जो हमने नहीं कराया वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप एक दो मॉलिक्यूल ले लीजिए SCHO फॉर्मल्डिहाइड के, इसकी रिएक्शन पहले कराइए मैग्नीशियम से, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम से एक बार रिएक्शन हो गई, देन यू विल डू रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ रिएक्शन कैसे होगी, यू हैव टू मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Mg2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, O-, यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन माइनस एक फ्री रेडिकल एंड Mg2+। नाउ दिस फ्री रेडिकल कैन कंबाइन, तो यू विल गेट CH2 O- एंड Mg2+, ये एक सॉल्ट बन गया हमारे पास। अब इसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए, तो पानी डालेंगे तो MgOH बन जाएगा मैग्नीशियम से, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यू विल गेट विसिनल डायोल। तो विसिनल डायोल बनाने की ये रिएक्शन है, वी हैव ए विसिनल डायोल। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करा करके हम इस तरीके से डायोल बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कपलिंग रिएक्शन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स को आप कपल कर रहे हो, जोड़ रहे हैं, कपलिंग रिएक्शंस। one of the more example can be Wurtz reaction, also a coupling reaction, ठीक है। तो जहां भी दो मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं दे आर नोन एज कपलिंग रिएक्शंस। तो पहले क्या करा हमने, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, माइनस यहाँ पे आ गया एक फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, ठीक है। देन दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। देन H2 की रिएक्शन कराएंगे,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यू विल हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। सर सर हाँ यस। सर वो ग्लीसन रिअरेंजमेंट में अगर दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप रह जाए तो फिर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? किस मगर रिएक्शन में? रिएक्शन ग्लीसन ग्लीसन रिअरेंजमेंट में क्लेजियन रीअरेंजमेंट में दोनों साइड में क्या हो? दोनों साइड पे कोई ग्रुप रह जाए जिसमें मिथाइल रह अच्छा, जाए तो यहाँ मिथाइल लगा दें, हम यहाँ भी मिथाइल लगा दें, फिर रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल देख लेंगे, पहले इसको कर लीजिए, एग्जांपल देख लेंगे उसमें। प्रोडक्ट विल चेंज बट रिएक्शन कैन हैपन। पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हो एक बार।
ये आप लोगों ने सबने ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल को हमें ज्वाइन करना है। जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ से दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे, तो यू गेट कार्बन कार्बन CH3, दोनों साइड CH3 हैं, एंड यू विल गेट OH एंड OH। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायोल्स आर नोन एज पिनाकोल। पिनाकोल्स क्या हैं? कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स। कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स। कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड मतलब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन या कोई और ग्रुप है। कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड डायोल्स, विसिनल डायोल्स आर पिनाकोल्स। ठीक है। तो पिनाकोल फॉर्मेशन की रिएक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए आपका क्या बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका विसिनल डायोल कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड है, इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, देन वी कैन नेम देम एज पिनाकोल्स। ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? पीएच हाइड्रोजन। अब ये देखिए कि ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो आई वुड नॉट से दिस इज पिनाकोल। यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिए हुए हैं। तो दो, एक प्रोडक्ट तो सिर्फ इससे बन सकता है, एक सिर्फ इससे बन सकता है। ठीक है। और एक प्रोडक्ट हमारा दोनों के मिक्स से बन सकता है, दोनों फ्री रेडिकल्स डिफरेंट हो उसमें बन सकता है। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH OH एंड, तो ये बन रहा है एसिटाल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो तीन टाइप के अल्कोहल यहाँ मिल जाएंगे, एंड इनके दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा? CH3 CH CH2 OH एंड OH। ये आपका हो गया मिक्स्ड प्रोडक्ट, और मिक्स प्रोडक्ट ही यहाँ पर होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन। ये भी कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल है, तो दिस वन कैन, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पिनाकोल। इसको भी हम पिनाकोल बोल सकते हैं, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल। ठीक है। तो इसमें एक बार आंसर आप मैच कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, ये सबका हो गया होगा।
नाउ लेट्स सी, अभी जो डाउट पूछा था किसी ने कि क्लेजियन कंडेंसेशन में अगर दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे अगर हमारा CH3 लगाओ, ठीक है, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सो लेट्स सी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अभी यहाँ CH3 लगा हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं अभी हम। तो हीट करने से क्या होगा, सेम टाइप की रिएक्शन, यहाँ वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, दिस विल शिफ्ट हियर, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले आपका बनेगा, यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वी हैव वन CH3, यहाँ पर आ गया CH2, CH एंड CH2। अब देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं कि टॉटोमराइज होके बन जाए, तो अगेन एक वन रिएक्शन विल हैपन। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। लेट मी मार्क दिस एज स्टार। इस स्टार का ये हम देख पाएंगे, यहाँ पे आ गया ये स्टार वाला कार्बन, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। वेट मिनट, दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ये हमारा स्टार कार्बन है। सो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दूसरी वाली पोजीशन पे यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड है CH3 एंड डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज CH3 माइनस, इस बॉन्ड को बाद में शिफ्ट करते हैं, पहले इसको ही रखते हैं। लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमें बॉन्ड बनाना है अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं छूट जाएंगे, ठीक है, पहले जो हमने बनाया था ना एरो, वो सही था। एक्चुअली इस डायरेक्शन में शिफ्ट कराने से हमें कोई फायदा नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस नेगेटिव पॉजिटिव विल मेक ए बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर देर इज नो चार्ज, इनफैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज एंड यू विल गेट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं, हाइड्रोजन कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर, तो यहाँ से H+ निकलेगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड वापस बन गया।
So these electrons will shift here. इसको अभी शिफ्ट नहीं करा रहे हूँ. These electrons will shift यहाँ पर. ओरिजिनली जो डबल बॉन्ड था, तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया आपका. ठीक है. एंड H प्लस हैज बीन रिमूव्ड. अब यहाँ डबल बॉन्ड है. These electrons will shift here, this will shift here and this will shift here. और जो H प्लस अभी हमारा निकला था माइनस H प्लस, this H plus can be captured by this. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH. यहाँ एक CH3 है, CH3 एंड बेंजीन. तो सेकंड वाली पोजीशन, जो सेकंड अवेलेबल पोजीशन है, ये पोजीशन अवेलेबल नहीं है, तो इस पोजीशन पे आपका शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए ये कार्बन, जो स्टार वाला कार्बन है, इसको ट्रैक करिए. पहले हम जब रिएक्शन करा रहे थे, तो जो स्टार कार्बन था ऑक्सीजन के साथ जो अटैच था, वो एंड पे था. अब क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल नहीं है टॉटोमेरिज्म के लिए, तो दोबारा से रिएक्शन होगी. तो नाउ दिस स्टार कार्बन विल अगेन गेट अटैच टू कार्बन. तो यहाँ पर दो बार रिएक्शन होने की वजह से इस कार्बन की पोजीशन भी दो बार चेंज हो गई है. ठीक है. तो अगर ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन रिमूवल के लिए, तो वापस से रिएक्शन होगी एंड देन यू विल गेट मेटा प्रोडक्ट. ये क्लियर है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बस देख लीजिएगा. यहां से बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ नेगेटिव आया. ठीक है. यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हुई थी, यहाँ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जनरेट होगी, तो दोस टू विल मेक अ बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. ये क्लियर है सबको? सर इज दिस क्लियर? समझ आ गया क्या? यस सर. ओके. ठीक है. इसको लिख लेना. Now let's start with oxidative fission of vicinal diols. विसिनल डायोल्स में अगर हम एक स्पेशल रिएजेंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक विसिनल डायोल ले लिया हमने, इसके ऑक्सीडेशन में हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, फिजन करवाना है इसका. तो वी कैन यूज HiO4. HiO4 इज पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड. या फिर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, लेड टेट्रा एसिटेट. दिस वन इज लेड टेट्रा एसिटेट. रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक एंड अल्कोहल विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड या कीटोन. तो यहाँ पर आपको मिलेगा HCHO प्लस इस साइड से भी HCHO. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. आइदर यू कैन यूज पैरायोडिक एसिड और यू कैन यूज लेड टेट्रा एसिटेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास
इस टाइप का कोई कंपाउंड है, इसमें आप डाल रहे हैं HiO4 या लेड टेट्राएसीटेट, ठीक है। तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो अल्कोहल विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फिजन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिजन, एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर जो अल्कोहल है दैट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं हम कि HiO4 कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज, HiO4 कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर यही एग्जांपल है, सेम टाइप की रिएक्शन है, बस यहाँ पे डायोल की जगह अल्फा पोजीशन पे अल्कोहल है और यहाँ पर साथ में क्या है, कीटोन। तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, फिजन होगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3CHO। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कीटोन से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, एसिड। तो CH3COOH, यू विल गेट एसिड फ्रॉम दिस साइड एंड एल्डिहाइड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा HiO4 में OH के पास में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और दोनों OH हो तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दिस एल्डिहाइड या कीटोन जो है ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में, एंड OH विल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा।
ये कर लिया क्या तुमने? सर देखिए यहाँ पर HiO4 की एक्शन क्या होगी, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो यहाँ पे बनेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस एक कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड O and this OH will convert to CHO। नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेना बस इसमें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, OH के पास में डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस विल कन्वर्ट टू एसिड एंड दिस विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड। तो यहाँ हमारे पास एसिड बन गया एंड ये है एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, तो क्या बनेगा CH3 CHO प्लस, यू विल हैव ए डबल बॉन्ड। अब यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड, तो यू विल गेट HCOH प्लस this will be CH3CHO। दो मॉलिक्यूल CH3CHO प्लस फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है सबको? सर ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फिजन करा रहे हैं डायोल्स का। अभी ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन सारी विसिनल डायोल की है, ऑल आर विसिनल डायोल्स। Now let's see reactions of डायोल्स। देखिए डायोल्स आर एल्कोहल्स, तो एल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन है ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल इन डायोल्स आल्सो। यहाँ पे स्पेशली डायोल्स में विसिनल डायोल की जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। वन ऑफ द एग्जांपल इज पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये किसकी रिएक्शन है? दिस इज फॉर विसिनल डायोल्स ओनली, विसिनल डायोल्स। आइसोलेटेड डायोल्स में रिएक्शन नहीं होगी। सो हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक पिनेकोल है कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल, इसमें हमने H2SO4 डाल दिया, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी? H2SO4 में पता है पहले कार्बोकैटायन बनता है H प्लस से, ये OH रिएक्ट करेगा तो डिहाइड्रेशन माइनस H2O, यू विल गेट ए कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कार्बोकैटायन बना, हमें क्या सोचना है
क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं? तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या फिर नहीं है? तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो सकता है, इस मिथाइल ग्रुप को आप शिफ्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट। तो इससे क्या हुआ, यू हैव CH3 C पॉजिटिव OH, यहाँ पर CH3 आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, OH पॉजिटिव एंड ये टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से H प्लस रिमूव कर देंगे, -H+, ये OH से, तो यू विल गेट ए कीटोन। तो फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के पास में OH होने की वजह से इट विल शिफ्ट, अदरवाइज देयर वाज नो नीड फॉर शिफ्टिंग, ये पहले से स्टेबल है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, इसलिए इट विल शिफ्ट अगेन। तो दिस इज पिनाकोलोन। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहाँ पर होगा, इन विसिनल डायोल्स। अब यहाँ दो बात समझने की है हमारे लिए। यहाँ पर देखिए दोनों OH एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल है, दोनों की सराउंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दोनों OH आइडेंटिकल नहीं है, सराउंडिंग अगर डिफरेंट है, तो हाउ डू वी चूज किसको प्रोटोनेशन करवा करके बाहर H2O की फॉर्म में निकालना है, कहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि जब आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो उस अल्कोहल पे डिहाइड्रेशन पहले होगा जहां से रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। तो दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए कि कहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, वहां पर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। सेकंड इज, यहाँ पर वी डोंट हैव एनी चॉइस, CH3 है, तो ओनली CH3 कैन माइग्रेट। इफ वी हैव ए चॉइस, हाउ वी डिसाइड? तो पहले सबसे पहले क्या करना है, मेक ए स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। दोनों OH में से जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है वो बनाना है। सेकंड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है किसका ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा होता है हाइड्राइड का, देन वी हैव फिनाइड, देन वी हैव R-। तो R- में 3 डिग्री R-, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल, ठीक है। तो हाइड्राइड से सबसे पहले होता है, उसके बाद बेंजीन शिफ्ट होता है, फिनाइड शिफ्ट, देन 3 डिग्री R, 2 डिग्री R, 1 डिग्री R, और फिर मिथाइड, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो मिथाइल ही ऑप्शन है, दैट विल शिफ्ट। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, शिफ्ट कौन होगा, तो दैट यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं।
इनमें देखिए क्या आंसर होगा।
आंसर देख लेते हैं इसके। देखिए पहले क्वेश्चन में पहले तो हमें यही सोचना है कि किस OH को रिमूव करना है। तो OH वो रिमूव होगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो रिलेटिवली इस कार्बन और इस कार्बन में देखें तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो H प्लस पहले यहाँ प्रोटोनेशन करेगा -H2O, तो यू विल गेट स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ प्रोटोनेशन करवा के पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतना स्टेबल नहीं होता वो। 2 फिनाइल रिंग है, ठीक है। अब हमें कराना है रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा अगर शिफ्टिंग होगी तो दैट विल बी अ बेटर कार्बोकेटाइन। CH3 positive OH and we have phenyl and CH3। अब क्या होगा, लोन पेयर विल स्टेबलाइज दिस, -H plus, तो you will get a ketone। ये क्लियर है सबको? सर ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक ए स्टेबल कार्बोकेटाइन देन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन बना लीजिए, एक ही बात है दोनों में। H plus -H2O, अब देखिए फिनाइल और CH3 में कौन जल्दी शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट होना चाहेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखिए, हाइड्राइड का सबसे ज्यादा, देन फिनाइड। तो यहाँ पर हाइड्राइड तो है नहीं, फिनाइड विल शिफ्ट, pH माइनस शिफ्ट है, ठीक है। Now this lone pair will stabilize the carbocation. -H plus, तो this will be our final product, ठीक है। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा दैट विल माइग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन कहाँ बना है, जहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो इस यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ज्यादा स्टेबल है। तो H प्लस -H2O, अब यहाँ पे कौन शिफ्ट होगा, तो वी हैव 2 ऑप्शन, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो या मिथाइल। तो हाइड्राइड शिफ्ट विल बी फास्टर, H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्ट। ये दोनों स्टेप मैं एक साथ ही दिखा रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड CH3, ठीक है। -H प्लस, this will be your final product। नेक्स्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है,
यहाँ पे ये OH ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बनाएगा, तो दैट विल गेट प्रोटोनेटेड -H2O। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन विल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें एक बार आंसर्स आप मैच कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। ये लिख लिया है क्या सबने? ये नहीं हुआ क्या अभी? हो गए सर। हो गया, ओके। ये पूरा मैकेनिज्म आपने बनाया है, ड्रॉ करा है सबने? ये ड्रॉ करना है सबको, डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बनाना है इसमें। ऑलवेज ट्राई टू गो विद मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो डायोल्स की बात कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रायोल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ग्लिसरॉल। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ
ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन सिंपल सा ही है। कोई भी आप एक ऑयल ले लीजिए, ऑयल के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का है। ठीक है, तो दिस इज ऑयल मॉलिक्यूल। ऑयल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। तो रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, सॉफ्ट फॉर्मेशन। सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए क्या करना है आपको, यू कैन टेक एनी ऑयल प्लस इसमें आप ले लीजिए अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एक वाटर सोल्यूबल बेस ले लो। रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, तो यू विल गेट CH2OH। यहाँ पे सारे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दिस बॉन्ड्स विल ब्रेक, तो CH2OH plus you will get 3 molecules of, we should write R here because oil में ये जो CH3 नहीं होगा, it will be a long chain fatty acid, long chain होगी यहाँ पर, तो we should write R। long chain fatty acid के salt को ही हम क्या बोलते हैं, soap। so this is your soap molecule and this is glycerol, or also known as glycerine। तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही बात है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन दे बोथ मींस द सेम मॉलिक्यूल। 3 OH साइड बाय साइड लगे होने चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सैपोनिफिकेशन रिएक्शन थी, नेचुरल रिएक्शन है। इसके लिए सिंथेटिक मेथड्स भी हम यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक ग्लिसरॉल कैसे बनाएंगे और ग्लिसरीन, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यू कैन टेक प्रोपीन। प्रोपीन में आप क्लोरीन की रिएक्शन करा दीजिए हाई टेम्परेचर पे, 500 डिग्री पे, तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यू विल गेट CH एंड CH2 क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें आप रिएक्शन करा लीजिए HOCl, तो मार्कोनिको एडिशन के हिसाब से OH बीच वाले कार्बन पे और Cl यहाँ आ जाएगा, तो विल गेट CH2Cl OH and CH2Cl। नाउ एक्वस के OH से रिएक्शन कराएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हर जगह OH जाके लग जाएगा Cl की जगह, फाइनली यू विल हैव ग्लिसरॉल। ठीक है, तो दो तरीके हैं, आइदर नेचुरली सॉफ्ट फॉर्मेशन का बाय प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं इसको, या फिर और बनाना है हमें सिंथेटिक मेथड से, तो यू कैन यूज प्रोपीन, क्लोरीनेशन, देन HOCl, देन एक्वस KOH। तो प्रोपीन से भी बना सकते हैं। तो ग्लिसरीन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा, ग्लिसरीन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट फॉर्मेशन। ठीक है, now let's talk about reactions of glycerin or glycerol। तो पहली रिएक्शन आप करा सकते हैं HNO3 के साथ, इसमें देखिए क्या बनेगा,
यहाँ पे रिएक्शन जा रहा है ऑक्सैलिक एसिड से, वन 120 डिग्री। Same reaction, oxalic acid, temperature has been changed to 260 डिग्री। इस पे देखिए क्या प्रोडक्ट बन सकता है। पहले इसको लिख लेते हैं प्रिपरेशन को, देन डू द रिएक्शंस।
ओके, लेट्स सी द रिएक्शंस। देखिए तीनों ही रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, अल्कोहल प्लस एसिड। यहाँ एस्टरिफिकेशन कैसे होगा, यू हैव HNO3 तो OH NO2, यहाँ पे CHOH CH2OH एंड वी हैव HNO3। तो HNO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल विल गेट रिमूव्ड, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, डिहाइड्रेशन होगा एंड यू विल गेट ए एस्टर। तो -3H2O CH2O NO2 so this is our product, trinitroglycerol। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बट एक ही OH पे एस्टरिफिकेशन होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, CH2O C डबल बॉन्ड O एंड COH। यहाँ पर CO2 रिमूव हो जाएगी यहाँ से, so this will go out in the form of CO2। ये बन गया। Now you can add H2O in it। तो देखिए हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो यहाँ पर दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ से बनेगा फॉर्मिक एसिड। एक तो बन जाएगा आपके पास CH2OH, एक तो बन गया ग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस पे, एंड दिस CHO पार्ट विल कन्वर्ट टू HCOH। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू मेक फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर जो ग्लिसरॉल बना है, दिस कैन बी यूज्ड अगेन इन दिस रिएक्शन। ठीक है, फिर से कंज्यूम क्या हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड को कंज्यूम करके यू आर मेकिंग फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो दिस वन इज प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। So this glycerol produced can be used again in the reaction। तो यहाँ पे दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही OH के साथ रिएक्शन हो रही थी। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बोथ OH कैन रिएक्ट। तो यहाँ पे दोनों OH के साथ रिएक्शन होगी, यू विल गेट CH2O C डबल बॉन्ड O। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, 2 CO2 मॉलिक्यूल। So CO2 will go out, but you will get allyl alcohol। अलाइल अल्कोहल, तो 260 डिग्री पे आपको अलाइल अल्कोहल मिलेगा। इसको एक बार देख लीजिए, ये लिख लीजिए एक बार।
ये आपने सबने लिख लिया होगा। 2-3 रिएक्शन और देख सकते हैं इसकी। इसमें हमने डाला है HI and one more reaction, ग्लिसरॉल यहाँ एक्सेस में है, and here we have HI in excess। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड लास्टली वी हैव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे हैं हम, KHSO4। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, ये एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए यहाँ पर HI की सिंपल सी रिएक्शन है, अल्कोहल में HI डालेंगे तो यू विल गेट H2O, और यहाँ पे बन जाएगा आयोडाइड। तो तीनों जगह पर आयोडीन लग जाएगा। अब एडसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन स्टेबल नहीं होते, तो दीज 2 आयोडीन विल गो आउट, ये अनस्टेबल होंगे यहाँ पे ड्यू टू रिपल्शन। तो एडसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन स्टेबल नहीं होते ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, आयोडीन विल गो आउट, CH2I। तो आपका बन जाएगा अलाइल आयोडाइड। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, एक्सेस HI है, ये ध्यान रखिएगा, तो अगेन यू विल गेट 3 आयोडीन। अब एडसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन स्टेबल नहीं है, तो दिस विल गो इन द फॉर्म ऑफ I2। तो यहाँ से I2 हमने बाहर निकाल दिया, और क्या बनेगा, यू विल गेट अलाइल आयोडाइड। ठीक है। अब क्योंकि HI एक्सेस में है, तो फर्दर रिएक्शन भी हो सकती है। फर्दर रिएक्शन क्या होगी, HI कैन रिएक्ट ऑन दिस डबल बॉन्ड।
मार्कोनी का रूल के हिसाब से आयोडीन हमारा यहाँ पर आएगा, तो यू विल गेट CH3 CHI एंड CH2I। अब सेम प्रॉब्लम है, दो आयोडीन साइड बाय साइड कार्बन पे है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे I2 की फॉर्म में, तो यू विल गेट ए डबल बॉन्ड। अब HI एक्सेस में और ले रखा है हमने, तो फिर से डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी। नाउ आयोडीन बी एट मिडल, बीच में आयोडीन आ जाएगा एंड यू हैव CH3। तो यहाँ क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, एक्सेस में अगर लेंगे, तो एक्सेस में नहीं है तो रिएक्शन विल स्टॉप हियर अलाइल आयोडाइड पे। इसमें देखिए डिहाइड्रेशन में सिंपल रिएक्शन है, पहले डिहाइड्रेशन किसका होगा, बीच वाले कार्बोटाइन स्टेबल है, तो फर्स्ट यू विल गेट H प्लस, तो माइनस H2, CH2OH, CH पॉजिटिव एंड CH2OH। अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट याद करिए, सेम टाइप की रिएक्शन है, H माइनस शिफ्ट, तो यहां से H माइनस शिफ्ट हुआ, यू विल गेट अल्कोहल, हाइड्रोजन एंड CHO। इसको ऐसे लिख लो, CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव माइनस H प्लस, दैट विल गिव अस CHO। अब फिर से H प्लस की रिएक्शन करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन, तो यू विल गेट कार्बोकेटाइन, अब यहां से हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकाल दो यहां से, तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एक्रोलीन। एक्रोलीन, इसमें देखिए आपको कोई डाउट है तो पूछिए, इसको लिख लो सब लोग।
ये सबने लिख लिया है क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। कौन सा वाला? और सर इन तीनों में क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं एक्सेस एच आई और नॉर्मल एच आई वाले में, या फिर इसमें? ठीक है, तो अल्कोहल फिनोल ईथर में दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन। चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।